Hello students, it's very most important question NIOS political science. This question take from a United Nation peacekeeping activities. Okay, this question is a very important. Discuss the steps taken by the United Nations to implement deharsment. What do you mean deharsment? Deharsment को हिंदी में बोलते हैं निशस्त्रीकरण. निशस्त्री शस्त्र को ना रखना, that is called a dis deharsement. ओके, तो डिस्कस दिस स्टेप. कुछ स्टेप डिस्कस करो जो यूनाइटेड नेशन ने टेक आउट किए थे. यूनाइटेड नेशन ने कौन कौन से स्टेप टेकन किए हैं टू इम्प्लीमेंट deharsement. Answer is deharsement. To effective implement deharsement is a major problem before the United Nation and the whole mankind. Deharsement is a major problem. Yes, पहले सारी कंट्रीज को अलाउ नहीं था कि अपने पास वेपन्स रखना अलाउ नहीं था. ठीक है, सबसे पहले देखो आपको आपको पता होगा कि पूरा वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइडेड था. वन इज अ यूएसए एंड अनदर इज अ यूएसएसआर. एंड यूएसएसआर डिवाइड हो गया था, टूट गया था, ब्रोकन डाउन हो गया था. तो यूएसए दैट इज अ अमेरिका. अमेरिका एक पावरफुल कंट्री बन गई थी. तो इन दोनों के पास ही पहले क्या होते थे, परमाणु बम होते थे. ठीक है, अब इनके पास परमाणु बम होते थे, फिर अलाउ नहीं था कि और कंट्रीज नहीं रखेंगी. ठीक है, तो फिर अंदर ही मतलब सबने जो है हिडन उससे हाइड करके परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया. तो उन्होंने कहा क्यों भाई, अमेरिका के पास अगर वेपन्स है, हथियार है, तो अमेरिका अपने पास ये सब चीजें रखेगा तो अमेरिका का तो डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में हो गया ना. तो एक तरह से अमेरिका एज अ मोनार्क हो गया, पूरे वर्ल्ड पे उसका डोमिनेंस हो गया, पूरे वर्ल्ड पे वो जो चाहे वो कर सकता है. तो सबने सबने कहा नहीं, हम भी अपने पास क्या रखना चाहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह रखना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए. ठीक है, तो चलिए उसके लिए ही हम ये क्वेश्चन बिलोंग टू दिस. Discuss the step taken by the United Nations to implement deharsement. Discuss the step taken by the United Nation UN. यूनाइटेड नेशन एक सबसे बड़ा मतलब वही डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूरे वर्ल्ड्स में. ठीक है, जैसे WHO होता है. ठीक है, अलग अलग पूरे वर्ल्ड्स का भी यूएन है, वो डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. तो यूएन ने क्या स्टेप उठाए टू इम्प्लीमेंट डिहार्समेंट को रोकने के लिए. तो डिहार्समेंट डिहार्समेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बिफोर द यूनाइटेड नेशन. किसके सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने. एंड द होल मैनकाइंड थ्रू द वर्ल्ड बॉडी स्टार्टेड its its efforts in this direction right from the beginning. Once again, deharsement to effectively implements. Once again, deharsement to effectively implement. Stop the video and write it. Deharsement, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए लेकर के आई हूँ जिनकी लर्निंग पावर वीक है. ठीक है, जिनको वो मेरी वीडियोस देख करके आसानी से एंड ईजली उसको लर्न हो जाएगा. Deharsement is a major problem. Yes, deharsement is a major problem before the United Nation. United में U capital, nation में N capital. Stop the video and write it. And the whole mankind. तो ये जो है डिसहार्समेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन और होल मैनकाइंड मानव जाति के लिए और यूएन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट डिहार्समेंट to effectively implement deharsement is a major problem. Deharsement is a major problem. I speak 2-3 times. Have you read this? चलिए रीड करिए, आप ही के लिए वीडियोस बनाई है. To effectively implement deharsement is a major problem before the United States and the whole mankind. Before the United States and the whole mankind. Stop the video and write it. Through the world body start to the world body started. It affected in this. To the world body started.
इट्स इफेक्टिव इन दिस, इसका इफेक्ट पूरे वर्ड्स पे दिखाई देता है। डायरेक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, डायरेक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ से है ना बेटा, डायरेक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, that is 1946, yet it has not been able to achieve that aim so far. डायरेक्शन राइट मतलब जिनके पास भी ये वेपन्स हैं, पहले दो कंट्रीज के पास थी, यूएसए के पास और यूएसएसआर के पास, दोनों अपने वेपन्स के बेस पर, वेपन्स की होड़ में एक दूसरे को डराते थे, देख मेरे पास इतने वेपन्स, यूएसएसआर कहता था देख मेरे पास इतने वेपन्स, यूएसए कहता था देख मेरे पास इतने वेपन्स। तो मतलब एक दूसरे को ना शो वाला, वो शो करता था, वो शो करता था, एक दूसरे को शो करके दिखाते थे कि देख मेरे पास इतने वेपन्स है, वो कहता है मेरे पास इतने वेपन्स है। तो इस वेपन्स की होड़ में आपने चैप्टर किया होगा, दैट इज अ कोल्ड वॉर, उसको कोल्ड वॉर बोला गया। लड़ाई हुई नहीं, बट ये कैसी लड़ाई थी, शो वाली लड़ाई, शोशा वाली लड़ाई, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। डायरेक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज 1946, इसकी डायरेक्शन कब शुरू हुई, 1940, बिगिनिंग दी 1946 से, येट इट हैज नॉट बीन एबल टू अचीव, वो कहते थे हमारे पास वेपन्स तो है, लेकिन हम इसका यूज ना तो वॉर में करेंगे ना किसी डिस्ट्रक्शंस में करेंगे, हम इसका यूज सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए करेंगे, टेस्टिंग के लिए करेंगे, सिर्फ ऐसे बोलते थे, ठीक है, और सिर्फ परमाणु बॉम्ब के बेस पर ही, न्यूक्लियर बॉम्ब के बेस पर ही वो दूसरे को डराते थे, अपना डोमिनेंस बना के रखते थे, दूसरों को अपना गुलाम बना के रखते थे, ठीक है, अपनी कॉलोनीज बना के रखते थे, जैसा कि हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने किया था। चलिए आइए करते हैं डायरेक्शंस राइट। अब हमें लर्निंग करनी है, तो चलिए मेरे साथ बोलेंगे आप, डायरेक्शन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यस, डायरेक्शन राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आई हैव रीड 2 times, हैव यू रीड 2 times? नो। चलिए रीड करेंगे, डायरेक्शन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज 1946, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, yet it has not been able to achieve, yet it has not been able to achieve, yet it has not been able to achieve, रीड करिए, yet मेरे साथ साथ बोलेंगे, yet it has not been able to achieve, stop the video and write it, that aim so far, that aim so far, that aim so far, stop the video and write it. United Nation has recognized, United Nation has recognized only 5 nation holding nuclear power, yes, यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया ओनली 5 कंट्रीज के पास, 5 नेशन ऐसे हैं, 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास, जिन्होंने होल्ड कर रखा है न्यूक्लियर पावर। वंस अगेन, यूनाइटेड नेशंस हैज रिकॉग्नाइज्ड, यूनाइटेड नेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब रिकॉग्नाइज की स्पेलिंग करते हैं एक बार, चलिए आइए, रिकॉग्नाइज्ड, री क्या हो गया, रिकॉग्नाइज, RECOG, रिकॉग्नाइज्ड, NISED, रिकॉग्नाइज्ड, NISED, रिकॉग्नाइज्ड। ओके, आपने करिए प्रैक्टिस, मैं अपने लिए नहीं कर रही, आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। रिकॉग्नाइज, ओनली 5 नेशन होल्डिंग न्यूक्लियर पावर, स्टॉप द वीडियो, राइट इट, बट मैनी कंट्रीज आर सस्पेक्टेड ऑफ पोसेसिंग। अब देखो 5 कंट्री अगर अपने पास न्यूक्लियर पावर होल्ड करके रखेंगी, जो मैनी कंट्रीज, अदर कंट्रीज हैं, वो भी तो सस्पेक्ट करेंगी, वो भी तो कहेंगी कि हमें भी पोसेशन मिलना चाहिए वेपन्स रखने का, पोसेशनिंग हमें भी मिलनी चाहिए वेपन्स की। तो बट मैनी कंट्रीज आर सस्पेक्टेड,
but many countries are suspected of possessing weapons, but many countries are suspected, once again, but many countries are suspected, stop the video and write it, of possessing weapons, of mass destructions, stop the video and write it. Moreover, every state when she makes nuclear experiment, claim, क्या कहती है वो, हम तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही न्यूक्लियर का यूज करते हैं. Moreover, every state when she makes nuclear experiment, once again, moreover every state, stop the video and write it. When she makes nuclear experiment claims, stop the video and write it, that she is doing it for development purpose. वो कहते हैं that she is doing it for development purpose, that, या she नहीं आना है बेटा, wrong है, it आना है, that it is doing for development purpose, चलिए आइए डेवलपमेंट की स्पेलिंग करते हैं. डेवलपमेंट, DEVELOP, डेवलप, MENT, डेवलपमेंट. पर्पस, PURPOSES, पर्पस, PURPOSES. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. नॉट फॉर वॉर एंड और डिस्ट्रक्शन. नॉट, वो कहते हैं हम ना तो वॉर के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे, ना ही डिस्ट्रक्शंस के लिए, सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट क्लेम के लिए करेंगे. नॉट फॉर वॉर और डिस्ट्रक्शन, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. डिस्ट्रक्शन की स्पेलिंग करते हैं. DES, डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, DES, dest, TRUCTION, destruction. This reality is that if war break out, reality में क्या है, the reality is that, stop the video and write it. If the war break out, stop the video and write it. It would be nuclear war, and it would destroy the whole mankind, पूरी मानव जाति का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा. and it would destroy the whole mankind. Thank you.